मैं उन सबों को खुदावंद यीशु के नाम से ब्लेस कर देता हूँ। प्रभु जी, हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं बेटा परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आदर महिमा देते हैं, क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि हम महिमा ले सके, क्योंकि सारा आदर और सारी महिमा आप ही की है। हम सारा आदर यीशु को देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम अपने चलाए न चले, हम आपकी चलाए चले। यीशु मसीह के नाम में सब कहें आमीन। जोर से कहें चर्च। आप सब बैठ सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मैं ऑलवेज चर्च को एक बात कहता हूँ कि हम कभी भी बुलाए नहीं जाते, हम भेजे जाते हैं। हालेलुया। और आज जब मैं डरबी में आप सबके बीच में भेजा गया हूँ, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ मेरे द्वारा जरूर कोई बात करेगा जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डरबी की पूरी टीम का, ब्रदर संदीप का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और जैसे ही हमने पोस्टर अपडेट किया, पास्टर सेवक उन्होंने अपने स्टेटस पर लगाया, मैंने अपने फेसबुक पर लगाया, तो सबसे पहली कॉल ब्रदर संदीप की थी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पास्टर जी, हमें मीटिंग चाहिए और हमारे लिए एक सैटरडे जरूर चाहिए। तो पास्टर जी ने मुझे कहा कि पास्टर जी कैसे करना है। मैंने कहा कि जिसने सबसे पहले बुलाया है उनको सबसे पहले टाइम देना जरूरी होता है। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये सबब बनाया कि हम सब इस जगह पर हैं, हमारे बीच में बड़े अच्छे परमेश्वर के दास हैं। थैंक यू ब्रदर संदीप, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप बड़ी खिदमत करते हैं दासों की। और पास्टर सेवक जी, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमारे बीच में पास्टर स्टीफन है लिवरपूल से, और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उस जगह पर आए हैं। पास्टर सुभाष हैं, उनकी वाइफ हैं, बिशप साहब हैं, बिशप सैम कल्याण जी। और मैं सबको जानता हूँ कि कुछ लोगों को नहीं जानता, पर मैं इस बात को जरूर जानता हूँ कि यीशु हम सबको जानता है। हालेलुया। वो तो ऐसे कहता है कि मैंने तेरी तस्वीर को अपने हाथ पर बनाया हुआ है। और आप सब जितने भी इस जगह पर आए हैं, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। हमारे वीर अंकल आंटी बैठे हुए हैं, मनोरमा जी बैठे हुए हैं पीछे। सो बड़े पुराने चेहरे और नए चेहरे इस जगह पर हैं। क्यों ना हम मिलकर खुदावंद को महिमा दें। जोर से ताली बजाएंगे यीशु के लिए, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। सो मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन सिस्टर करम भी हमारे बीच में। और कल हम बर्मिंघम में थे, ब्रदर दलेर के घर पे आए हो। अच्छा, पीछे बैठे हुए। खुदा उनको भी बड़ी आशीष और बरकत दे। सो थैंक यू सिस्टर शहनाज, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छा लीड कर रहे थे। मेरे साथ ब्रदर सलमान, मैंने सलमान ही कहता हूँ, वैसे इनका नाम सुलेमान है। और ब्रदर बिलावल जी, और जितने भी, मैं विजय को थैंक्स करना चाहता हूँ। विजय बहुत अच्छा बच्चा है, परमेश्वर के लिए बहुत सेवा करता है। और मैं सारा आदर और सारी महिमा इस टीम के लिए परमेश्वर को देता हूँ। और मैं आप सबों को यीशु के लहू में कवर करता हूँ कि हम जितना समय भी यहाँ पर आराधना करें, हमारी खुद भी हमसे दूर चली जाए और हम सिर्फ यीशु के नाम को उच्चारण। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। और हम शुरू करते हैं। आप जितने भी इस जगह पर हैं, आज सब खुदावंद के मज़बा के सामने आए हैं। थैंक यू जीसस।
हमारे साथ थे। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में भरा जीना सिखा, ईमान में भरा जी
यीशु से बात करना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं। केवल पाकरू ही एक माध्यम है, पाकरू ही वसीला है जिसके द्वारा हम खुदावंद को मिल सकते हैं, उसे देख सकते हैं। पौलुस कहता है कि मैं जमीन पर बैठा हूं और दुआ करता हूं, लेकिन घूमता मैं तीसरे स्वर्ग में। हालेलुया। कहां तक उठा लिया जाता हूं मैं? तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया जाता हूं। शरीर आपका चर्च में है, लेकिन स्पिरिट आपका यीशु के साथ मिला हुआ है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं रेमिनेंस मिनिस्ट्रीज द चर्च ऑफ ऑल नेशंस चंपाल साहिब की तरफ से आप सबको ब्लेस करता हूँ, क्योंकि अपोस्टल रमन जी ने भी आपके लिए बहुत बहुत प्यार भेजा है। उन्होंने कहा कि डब्बी के सभी लोगों को मेरी जय मसीह कहना, तो मैं आप सबको उनकी तरफ से जय मसीह कहता हूँ। थैंक यू जीसस। कितने लोग खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं? सब कहें हम, जोर से कहें हम यीशु की शुक्रगुजारी करने आए हैं, शुक्रगुजारी करने आए हैं, क्योंकि उसने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है। हालेलुया। इस संसार में जितनी बुराई बढ़ रही है, जितने हालात खराब हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता था। आप कहीं भी गिर सकते थे, आप कहीं भी मौत का सामना कर सकते थे, लेकिन ये उसकी वफादारी है कि उसने आपको संभाल कर रखा है, और उसकी वफादारी के लिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें
हालेलुया 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 Don't have nothing to give to God. हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम खुदा को दे सकें। मेरे और आपके पास अगर कुछ होता भी तो खुदा हमें कहता ना तो मैं बकरों की बलियों से खुश होता हूँ ना मैं किसी और बलिदान से खुश होता हूँ, मैं तो एक ही बात से खुश होता हूँ कि तू मेरी शुक्रगुजारी कर। हालेलुया। तो अपने ऊँटों का चढ़ावा मुझे दे। हालेलुया। आपका हदिया क्या है? आपका चढ़ावा क्या है? स्तुति और आराधना। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और कहें हम अपने सारे हदिये तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये तेरे घर में हाजिर हो। अपनी बात में तूने हमें सिखाया है। अपनी बात में तूने हमें सिखाया है। बुलाया तेरा हमें सिखाया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे पालना पर सदा नजरें बनाए रखना। हमारे पालना ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये गीत एक प्रार्थना है, ये गीत एक दुआ है। जब आप इसे गा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस समय आप अपने खानदानों को याद करें, अपने बच्चों को याद करें, अपने परिवारों को याद करें और हाथ उठाकर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि ये गीत नहीं है, ये गीत एक दुआ है। हालेलुया। अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई कमजोर है, मैं अपनी लाइफ में इस गीत के द्वारा एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि जब हम आराधना रूपी गीत
स्पेशली इस गीत को गाते हैं, दुआ करते हैं तो लोग चंगे होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो दुआ, जो प्रार्थना आज आप यहाँ से कर रहे हैं, मैं ईमान के साथ बोलता हूँ कि वो सुनी जाएगी और आप अपनी लाइफ में टेस्टिमनी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो सब कहें, हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़रे करम रखना, जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पर साया है। सिर्फ मुझे खुदावंद को ग्लोरीफाई नहीं करना है, सिर्फ मुझे किसी महिमा नहीं देना है। We all need to give glory to Almighty Lord Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। तो सब कहें, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया। आपकी बारी है, खुदावंद आपको देख रहा है कि आप कैसे उसकी आराधना करते हैं। कहीं खुदाया शुक्र है तेरा, मेरे दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, मेरे दिन
बहुत ने ते परेशानियां भी बहुत ने, पर मैं भुल जाना अपने सारे दुख जब याद करना कि मेरे उत्ते मेरे यीशु दियां मेहरबानियां हैं। उसकी मेहरबानियों के आगे आपके दुखों की परेशानियों की लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। उसने इतने उपकार हमारे ऊपर किए, इतनी मेहरबानी हमारे ऊपर की है कि हम जितनी ज्यादा शुक्रगुजारी करें उतनी कम है। जोर से बोले हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? जेडे खुश ने अपना एक हाथ खड़ा करके दिखाओ। जेडे उस तो भी ज्यादा खुश है दोनों, जेडे उस तो भी ज्यादा खुश है कोई हंस के दिखाओ सारे जाने। हालेलुया। सारे कहते हैं पास शर्मी का ये डायलॉग है कि हंस के दिखाओ। वो इसलिए है क्योंकि कोई है जो आपको हंसता हुआ देखना पसंद नहीं करता। कोई है जो आपकी हंसी को, आपकी खुशी को चुराना चाहता है। उसका नाम शैतान है, उसका नाम इब्लीस है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज आपको डबल खुशियां देने के लिए तैयार है और आप उसके प्रेज़ द लॉर्ड। ना
सीधी सीधी भक्ति है। आप इस बात का क्लेम कर रहे हैं, आप इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि आपके खुदावंद के वायदे सच्चे हैं। अगर उसने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, तो ऐसा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ कहें, मैं नहीं कहता मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कहता मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कहता मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कहता मेरे नाल है खुदा। जो करते बंदगी खुदा की सुने दुआ, जो करते बंदगी खुदा की सुने दुआ, असी करते हाँ बंदगी सखियों सुने दुआ, असी करते हाँ बंदगी सखियों सुने दुआ। मैं नहीं करता मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं करता मेरे नाल है खुदा। और सिरते सिरास नूं देखो विच देखदे पाया, हत्थां पैरां विच तेरियां रब वेखना पाया। और सिरते सिरास नूं देखो विच देखदे पाया, हत्थां पैरां विच तेरियां रब वेखना पाया। उन्हां दी बंदगी है दित्ती है चेलिया, उन्हां दी बंदगी है दित्ती है चेलिया, उन्हां दी बंदगी है दित्ती है चेलिया, उन्हां दी बंदगी है दित्ती है चेलिया। आपकी बारी है। मैं नहीं मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं करता मेरे नाल है खुदा। ये गीत मेरी लाइफ की हकीकत है। मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, फिर हम खड़े रहेंगे, फिर नहीं आपको बैठने दूंगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं जानते। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हम रात्रि सारा यूथ ब्रदर संदीप के घर पे बैठे हुए थे, हम बहुत सारी बातों को लेकर डिस्कस कर रहे थे। ये गीत मेरी लाइफ में कैसे सच साबित हुए हैं। मैं जो भी गाता हूँ परमेश्वर के लिए, या तो वो मेरे साथ हुआ होता है या फिर ईमान होता है कि वो होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेखना पाया। परमेश्वर के 2 खादिम हैं, पौलुस और सिलास। बाइबल बताता है कि झूठे आरोप लगाकर, झूठी बातें बनाकर, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाकर उन्हें कहाँ बंद कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। आज भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो मसीही लोगों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, जो मसीही लोगों को कन्वर्जन के केसेस में जेल में डालने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, हम कोई नशा नहीं बेचते, हम किसी की बुरी प्रार्थना नहीं करते, हम किसी के बिगाड़ के लिए दुआ नहीं करते, हम उनके संवारने के लिए दुआ करते हैं, उनके बदल जाने के लिए दुआ करते हैं। सब बोले हालेलुया। और 2022 में ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारे इस तरह के इलाकों में सेवकाई करते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स एरिया में जाकर हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। और मुझे और मेरे फादर को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़कर हमें जेल में बंद कर दिया। जब हमें जेल में बंद किया, आप बिलीव करें, हमारा पूरा चर्च अपसेट हो गया, सब लोग रोने लगे।
परी मेरी वाइफ वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उस समय मेरी जो बड़ी बेटी क्रिस्टीना थी वो सिर्फ 3 महीने की थी और एकदम सब कुछ अपसेट हो गया। उन्होंने पकड़ा, हमें जेल में बंद किया और जो ऑपोजिट पार्टी थी, जो ऑपोजिशन के लोग थे, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि अब ये चर्च वाले जो हैं ये बाहर नहीं आएंगे। अब 3 महीने तक इनकी बेल भी नहीं होगी। पर कलीसिया जेल में हम प्रार्थना कर रहे थे और ये गीत मुझे याद आ रहा था। मैंने कहा खुदावंद, तो उस समय पौलुस और सिलास जेल में थे तो तूने जेल के दरवाजे खोल दिए, तूने मीहें हिला दी, तूने उनकी बेड़ियां तोड़ दी। आज मैं और मेरे फादर भी पौलुस और सिलास की तरह जेल में बैठे हैं, हमारे लिए भी कुछ कर। चर्च में प्रार्थना कर रहा था, फादर साहब बहुत ज़्यादा सिक हो गए, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस ले लिया, क्योंकि पहले समय में उन्होंने बहुत सारे परसिक्यूशन को फेस किया जब उन्होंने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। लेकिन अब जब मिनिस्ट्री ग्रो हो गई तो फिर से एक नया परसिक्यूशन देखना पड़े, तो एक बुजुर्ग सेवक के लिए उस बात को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बिलीव करें, मैं जेल में अपने फादर के पास बैठा, घुटनों के बल उनके सर के ऊपर प्रार्थना, सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता था। पूरी रात ऐसे निकल गई। हम 2 दिन जेल में रहे। हम जब प्रार्थना करते तो एक कमरे में 10-12 लोग थे, उनके साथ ही हमें रखा गया। हम जेल में बैठकर प्रार्थना कर रहे और वो हमारी प्रार्थना को सुन रहे थे। वो हमें कह रहे थे, आप क्या कर रहे हो? हमने कहा कि हम प्रभु के सामने अरदास कर रहे हैं, हम प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान वहाँ पर जो पुलिस वालों को भी पैसे दे देकर नशा मंगवाते थे जेल के अंदर, बहुत सारे लोगों से नशा मंगवाते थे, बहाने से नशा मंगवाते थे। कई बार पुलिस वालों को भी पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो? वो कहने लगे, कहते सर सानू तोड़ बड़ी लगती है। सानू क्या लगती है? तोड़ बड़ी लगती है। कहते हम इसके बिना रह सकते नहीं। मैंने उनके लिए प्रार्थना की। आप विश्वास करें चर्च, पहले दिन जब उनके लिए रात को प्रार्थना की, अगले दिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के जिन्होंने ये टेस्टिफाई किया, टेस्टिमनी दी कि आज हम पता नहीं कैसे इतने रिलैक्स हैं, हमें कोई तोड़ नहीं लगी है। हालेलुया। उसके बाद 3 दिन के बाद हमें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अपीयरेंस थी और आप विश्वास करें, मेरे अंदर प्रार्थना चलती है, जा रही है, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को कह रहा हूँ कि प्रभु आप जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। डैनियल निर्दोष था, उसे शेरों की मांद में डाला गया, लेकिन शेरों ने उसका कोई नुकसान नहीं किया। मैंने प्रभु से बार बार एक बात को कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। और आप विश्वास करें कलीसिया, जैसे हम कोर्ट में पेश हुए, मैं सामने की देखता पाया, क्योंकि मैं गल लाइव च नहीं बोल सकता, मैं सामने की देखता पाया, मेरे सामने एक क्रिश्चियन जज बैठी है। सारे बोलो हालेलुया। मेरे सामने क्रिश्चियन बहन बैठी है, पर जज की जिम्मेवारी होती है कि वो अपना डिसीजन आसानी से नहीं दे सकते। उसने मुझे रिकग्नाइज कर लिया, मुझे पहचान लिया, जबकि हमारे इलाके में कभी भी कोई क्रिश्चियन जज नहीं बैठता। वहाँ पर ऑल नॉन क्रिश्चियंस जज होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा चमत्कार हुआ। उसी समय परमेश्वर ने उस दासी के मन में बात की, उन्होंने पुलिस को अपने पास बुलाया और मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदावन, पुलिस जो कुछ भी जज को बताए सच सच बताए। और आप विश्वास करें, उन्होंने सच सच बताया कि हमें ऊपर से बहुत प्रेशर था, इसलिए हमने ये FIR की है, इसलिए हमने इनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए इनको जेल में डाला है। 3 महीने तक वो ऑफेंस जो था वो नॉन अवेलेबल था, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं थी। लेकिन खुदावंद ने इतना बड़ा मिरेकल किया, जज ने उसी समय लिख कर दिया कि अब ये जेल में नहीं जाएंगे, अब ये घर जाएंगे। हम 3 दिन के अंदर अपने मिनिस्ट्री में थे, अपने घर में थे। इस तरह से परमेश्वर आपकी और मेरी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गुनाह की जेल में हो सकते हैं, आप डेबिट की जेल में हो सकते हैं, आप बीमारी की जेल में हो सकते हैं। विश्वास करें कि आज यीशु हर एक जेल को तोड़ने की ताकत रखता है, हर एक दरवाजे को खोलने की सामर्थ रखता है। हमें पौलुस सिलास नु देखो विच जेल में
अपने हाथों को तेरे सज्जन और कहें मैं नहीं करता मेरे नाल है खुदा। कहिए नहीं करता मेरे नाल है खुदा। जो करके बंदगी ओना दी सुने दुआ। जो करके तेरी वफादारी नूं तेरा देखदा यहोवा। तेरी वफादारी नूं तेरा देखदा यहोवा। तेरे कोलों वो कुछ ना लुकावे। तेनू देख के बरकतां स्वर्ग दियां तेरी इज्जत नूं होर वधावे। हालेलुया। बस करें जी, छोटा सा सरमन दे दिया फिर चल रहे यहाँ सुन रहे और वर्शिप करें। यस, कितने लोग और वर्शिप करना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लोग तो भी बोलेंगे, आप घट रहे हैं, लोग तो भी बोलेंगे। इसलिए लोगों की परवाह नहीं करनी। हमें एक ने जान दे के बचाया, उसका नाम यीशु मसीह है। हमें उसकी परवाह करनी। लोग कभी खुश नहीं होंगे। किसी ने 1 करोड़ रुपया लगा के शादी कर ली ना, कहेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, एक बड़ा तगड़ा ब्याह था। दूसरे ने 2 लाख का 1 करोड़ ले जाना, उन्हें ना कहीं ज्यादा बढ़िया किया। एक सब्जी का टोपी तामी बोलने, ठीक है, बदली तामी बोलने, लेकिन यीशु मसीह ऐसा खुदा है, वो आपकी हर घड़ी में आपके साथ खड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब भी प्रस्तिश करें तो कहें मैं की लेना ज़माने को तेरा साथ सनद का बढ़ेगा।
कमजोरी का शेर आपको घेर रहा है, तो इस बात पर विश्वास करें, ये
यीशु शेरों के मुंह को बंद करने में ताकत रखता है। हालेलुया। पर एक शब्द है, मैं बदला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, नहीं हो छेड़ेगा, मैं बदला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, नहीं हो छेड़ेगा, दर्द सुनेगा बड़ा बंदे पे आया, कभी तुम हमें हिम्मत ना हारे हो। दर्द सुनेगा बड़ा बंदे पे आया, आधी बहुत मैं तुम्हारा चाहे, मैं बता मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, नहीं हो छेड़ेगा, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, नहीं हो छेड़ेगा, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, नहीं हो छेड़ेगा, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा। सारा जग पावे, सारा जग पावे, मैनू छड़ जावे, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, नहीं हो छेड़ेगा, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, नहीं हो छेड़ेगा, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा, मैं बल्ला तेरा नहीं हो छेड़ेगा। शागिर्द नहीं गाओगे? हाँ जी। आजकल किसी को बुखार हो जाती है, पल्ला छाड़ता है, वो कहता है मैं यीशु मसीह में ग्रहण कितना मेरे बुखार हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताता है कि अगर तुम उसके साथ वफादार रहोगे तो वो तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। मैं बार बार इस वर्ड को वफादारी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो खुदा के साथ हमारा रिश्ता है ये लॉयल्टी से बना रहता है, वफादारी के साथ बना रहता है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं, वैसे कलीसिया और परमेश्वर भी एक दूसरे के साथ लॉयल होना है। अगर परमेश्वर हमारे साथ लॉयल है तो कलीसिया का फर्ज बनता है कि वो भी परमेश्वर के साथ क्या हो जाए, लॉयल हो जाए। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 8-9 साल की उम्र में अपने फादर साहब अपने मम्मी के साथ मिनिस्ट्री कर रहा था तो मेरे फादर को किसी ने एक स्कूटर गिफ्ट किया, एक स्कूटर गिफ्ट किया, उसका नाम था प्रिया स्कूटर। सब बोले कौन सा स्कूटर था? प्रिया। इंडिया में बहुत चला वो, और इंडिया पाकिस्तान के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बच्चों को शौक होता है कि वो स्कूटर के आगे खड़े होकर अपने पेरेंट्स के साथ जाए। और मैंने जिद की क्योंकि मैं अक्सर मीटिंग्स में, बंदगियों में फादर साहब के साथ और मम्मी के साथ भजनों पे, गीतों पे ढोलक बजाया करता था, और मैंने कहा कि मुझे आज आपके साथ जाना है। चर्चा बिलीव करें, मैं स्कूटर के आगे खड़ा हो गया और अचानक से मेरा पैर जो था वो स्कूटर की ब्रेक में फंस गया। मैंने सैंडल पहने हुए थे और अंगूठा स्प्रिंग में चला गया, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो गया, खून आना शुरू हो गया, मेरे पेन हो रहा था। और मैंने अपने फादर से कहा, मैंने कहा डैडी जी मुझे पेन हो रहा है। और मेरे पिता ने जब थोड़ा सा नीचे देखा कि अंगूठे में से ब्लड निकल रहा है तो फादर ने घबराकर मम्मी से कहा कि शमी के अंगूठे में से ब्लड निकल रहा है। अभी ये बातचीत हो रही है और सामने से एक बड़ी तेज बस आई और स्कूटर सीधा जाकर बस में लगा। एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, मेरा फेस बस के साथ जाकर लगा और पूरा फेस फ्रैक्चर हो गया, पूरा फेस टूट गया, स्कूटर क्लैप्स हो गया, मैं स्कूटर के बीच में फंस गया। स्कूटर तोड़कर जब मुझे उसमें से निकाला गया तो लोगों ने, पुलिस ने घोषित कर दिया कि ये अब बच्चा मर चुका है, ये इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया, मेरे मम्मी बहुत रोने लगे, मेरे फादर रोने लगे। और
एक मरे हुए बच्चे को रोड के ऊपर लेकर मेरे फादर और मदर खड़े। पुलिस ने मेरे डैडी जी से कहा कि सर अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, आप बताइए आपको बस वालों से कितने पैसे दिलवाए। मेरे फादर ने कहा कि बस वालों की कोई गलती नहीं है, हमारे बेटे का पैर ब्रेक में फंस गया था जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, आप उन्हें जाने दीजिए। लेकिन मेरी माँ शुरू से बहुत फेथफुल है परमेश्वर के साथ। उन्होंने रोड के ऊपर ही मुझे गोदी में लिटाया हुआ है। आसपास लोग खड़े देख रहे हैं, पुलिस देख रही है, भीड़ लगी हुई है और लोग क्या बातें कर रहे हैं कि अब इनका बेटा मर गया है, बेचारे पता नहीं कैसे सब्र करेंगे, पता नहीं कैसे रहेंगे। लेकिन मेरी मम्मी ने स्वर की और हाथ उठाकर प्रार्थना करनी शुरू की और उन्होंने एक बात कही कि खुदावन हमारी लाइफ से, हमारे जीवन से तुम लोगों को चंगाई देते हैं, हम लोगों के लिए दुआ करते हैं तो मुर्दे जिंदा होते हैं। आज जरूरत है कि हमारे घर में भी चमत्कार हो। 15 मिनट मेरी मम्मी ने रो रो कर प्रार्थना की। कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ, एक मरा हुआ बच्चा उस गोदी में लेटा हुआ है। 15 मिनट की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने मुझे अपनी सांसें दी और मैंने सांस लेना शुरू कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मुर्दा जिंदगी में सांसें आ गई। परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जो बेसिक ट्रीटमेंट था वो शुरू हो गया, रिकवरी हो गई। उसके बाद मेरे फादर ने और मेरी मदर ने खुदावंत के साथ ये कमिटमेंट की, परमेश्वर के साथ ये प्रॉमिस किया कि शमी जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेगा ये खुदावंत की सेवा करेगा, ये उसकी महिमा करेगा। और मैं अक्सर चर्च को ये बताता हूँ कि जितना बड़ा मिरेकल, जितना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है, मेरे ऊपर खुदा ने बहुत सारा कर्जा चढ़ा दिया और मैं उसके बदले में स्तुति आराधना करते करते उस कर्जे को उतार दिया। मेरे ऊपर इतना डेबिट हो गया है, सांसें उधार मिली हुई हैं। सब बोले क्या मिली हुई है? सांसें उधार मिली हुई हैं और हम उस उधार को दुआ कर करके, वर्शिप कर करके उतार रहे हैं। अभी बोनस आना बाकी है। जिस दिन बोनस आएगा, आई बिलीव उस दिन सारी दुनिया देखेगी कि हाँ बोनस मिल गया है। सब बोले जोर से आमीन। आप में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में इस तरह के हालात थे, इस तरह की सिचुएशंस थी, लेकिन परमेश्वर ने आपके राइट साइड खड़े होकर आपके बीच में चमत्कार को पैदा किया है। क्यों ना आज उसकी शुक्रगुजारी करें, क्यों ना आज उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, इसीलिए शैतान शर्मिंदा है। आमीन। एक और गीत हम गाएंगे, उसके बाद संदीप टाइम कितना है आपके पास? खुला टाइम पास से आपका स्केड्यूल है, कितना टाइम? 6:30 हम सर्विस को खत्म कर देंगे, ठीक है? हालेलुया, पहले तो सब खुश हो, सिस्टर सुमन खुश हो, जीजू मेरा एक जीजू आ गया है, एक बार खड़े हो जाए। ये मेरी वो सिस्टर है, ये वो ब्रदर है। जब मैं छोटा था तो इन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला है। हालेलुया। और इतनी मोहब्बत दी है, इतना प्यार किया है। उसके बाद मेरी सिस्टर का नाम भी खड़ी हो जाए। मैं इन लोगों को इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि ये वो फैमिलीज हैं जिन्होंने कभी मेरे लिए और चर्च के लिए गिव अप नहीं किया। और पास्टर सेलो, पास्टर स्टीफन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत ब्लेस किया। जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, बैठ जाइए, जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, मैं सर्वों के पास भी दे रहा हूँ साथ में, समझ हालेलुया। जब मूसा प्रार्थना कर रहा था, बाइबल बताते हैं कि इजराइली अमालेकियों से भाग रहे थे और प्रार्थना करते करते मूसा के हाथ थक गए। हालेलुया। जब हाथ उठाता तो इजराइली जीत जाते, जब हाथ नीचे करता तो इजराइली हारना शुरू करते। लेकिन उस वक्त क्या हुआ? हारून और हूर ने आकर मूसा के हाथों को सहारा दिया।
हारून और हूर ने आकर क्या किया? मूसा के हाथों को सहारा दिया। उन्होंने उसके हाथ जब भारी होते थे वो तभी उसके हाथों के नीचे अपने हाथ रख लेते। जब तक इजराइल जीत ना गया तब तक मूसा ने दुआ वंदना की और तब तक उन्होंने उसके हाथ ऊपर उठाकर रखे। कलीसिया, आप जितने भी यहाँ पर हैं, आप हमारे लिए हारून और हूर हैं। आप हमारे लिए, खुदा के खादमों के लिए, चर्चेस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हारून और हूर का काम करते हैं। आप जब हम थक जाते हैं तो आप हमारे हाथों को उठा लेते हैं, आप हमें सहारा देते हैं। We really appreciate your love and support। पूरे यूके में रहने वाली सभी मसीहों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं कल भी कह रहा था कि यार तुसी धन दे लोग शिफ्टा भी करते हो, जॉबा भी करते हो, तो जे किते मौका मिले तो फटाफट बंदगी च भी पहुंच जाते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अप्रिशिएट करते हैं। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ब्लेस करेगा और एक कीती हुई प्रार्थना, एक कीती हुई बंदगी जाया नहीं जाएगी। मेरे चर्च को एक बेटी आई हुई है, अगर अच्छी है तो खड़ी हो जाओ, हस्बैंड भी साथ में है और वो भी खड़े हो जाएंगे। ये दोनों बच्चे 4 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पर पहुंचे। आप सोचिए परमेश्वर कैसे ब्लेस नहीं करेगा, परमेश्वर कैसे आशीष नहीं देगा जब आप उसके काम की भूख रखते हैं। तो वो फिर अपने हाथ को बंद नहीं करता, वो पूरा खोल देता है। ये लैला जना रहता है, यीशु से कहता है हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ कितने लोग यीशु से प्यार करते हैं? जिन्होंने आते हैं अद्धे ने थोड़ा करते हैं, जिन्होंने हाथ ज्यादा उठाओ सारा करते हैं। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ और सब मेरे साथ इस कन्फेस को करें, प्रभु यीशु, जोर से कहें प्रभु यीशु, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। We love you so much, we love you so much। आमीन, हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री सुनिए ध्यान से सब, मिनिस्ट्री करना आम लोगों का काम नहीं है, मिनिस्ट्री करना दीवानों का काम है। नॉर्मल लोग सेवकाई नहीं कर सकते, बुलाहट के बिना सेवकाई नहीं हो सकती, लेकिन जो इस जोखिम को उठा सकते हैं परमेश्वर उन्हीं को चुनता है। इसलिए पौलुस कहता है मैं जोखिम में हूँ, जोखिमों में हूँ। मेरा बेड़ा टूट गया, मेरा जहाज टूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, हमारे साथ में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हम तो मसीह के लिए पागल हैं, दीवाने हैं, मसीह के लिए पागल हैं, दीवाने हैं। अब एक सवाल लोगों से पूछिए, या आपके साथ कोई बैठा तो उनसे पूछिए, ऐ दुनिया वाला तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो? कोई पाउंड्स के लिए पागल है, कोई किसी चीज के लिए पागल है, कोई किसी चीज के लिए पागल है, लेकिन हम तो मसीह के लिए पागल हैं और दीवाने हैं।
मुकाम पे पहुंचा दिया मुझे, मैं क्या था किस मुकाम पे पहुंचा दिया, मैं क्या था किस मुकाम पे पहुंचा दिया मुझे, छोटी भी छोटी बन गई इतना दिया मुझे, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, 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 तू करम का मैं कहूँगा तू करम का समंदर है, आपने कहना है मेरे मसीह, ओके सब कहेंगे तू करम का समंदर है, 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 मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, मेरी आंखों ने देखा है ऐसा सनम, अब किसी भी सनम की जरूरत नहीं, अब किसी भी सनम की जरूरत नहीं, मेरे यीशु ने ऐसा करम कर दिया, अब किसी के करम की जरूरत नहीं, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है। क्या मांगना है मांग ले इस दर से जमाना, क्या मांगना है मांग ले इस दर से जमाना, क्या मांगना है मांग ले इस दर से जमाना, बढ़ता है तो आलम में मसीहा का खजाना, तू करम का समंदर है मेरे मसीह, तू करम का समंदर है मेरे मसीह,
साथ मिलकर क्या कहेंगे? हाँ, यीशु जी कभी आओ, यीशु जी कभी आओ, तुम हमारी नगरिया में, यीशु जी कभी आओ, तुम हमारी नगरिया में, जीवन में मुझे देखो, बंद कर लूं नजरिया में, जीवन में मुझे देखो, बंद कर लूं नजरिया में, यीशु जी कभी आओ, तुम हमारी नगरिया में, यीशु जी कभी आओ, मुक्ति के मसीहा से मुक्ति को करो हासिल, मुक्ति के मसीहा से मुक्ति को करो हासिल, ये चीज नहीं बिकती, ये चीज नहीं बिकती किसी और बजरिया में, फ्रूट्स बेचने वाले की दुकान पर क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा। कपड़ा बेचने वाले की दुकान पर क्या मिलेगा? कपड़ा मिलेगा। अगर आप ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेगी? ग्रोसरी मिलेगी। लेकिन यीशु के पास आओगे तो निजात मिलेगी। यीशु के पास आओगे तो मुक्ति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। मुक्ति के मसीहा से मुक्ति को करो हासिल, अंधा अंधे का गुरु होगा तो दोनों खड्डे में गिर जाएंगे। लेकिन अंधे के साथ एक आंखों वाला होना बड़ा जरूरी है, और हम अंधे थे लेकिन हमें एक आंखों वाला मिल गया जिसका नाम यीशु मसीह है। ये चीज नहीं बिकती किसी और बजरिया में, ये चीज नहीं बिकती किसी और बजरिया में, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, ये घोषणा की है, हमने प्रोक्लेम किया है कि यीशु के बिना निजात नहीं है, यीशु के बिना साल्वेशन नहीं है। लोग साल्वेशन लेने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? पानी में खड़े होते हैं, मुक्ति पाने के लिए आग में खड़े होते हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि आपको ना तो आग में खड़े होना है, ना आपको पानी में खड़े होना है, आपको सिर्फ अपने मुंह से एक बात कहनी है कि खुदा यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको अपना उद्धारकर्ता निजातकर्ता कबूल करते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। आमीन। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ, मैंने कुछ करनी
किसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो ये प्रार्थना आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी, आपके लिए बड़ा काम करेगी। और आप इस मीटिंग के बाद ब्रदर को बताएंगे कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया है। जितने भी खुदावन के दास इस जगह पर है, मैं चाहता हूँ कि सब एक मन हो जाए, हम सब बीमारों के लिए प्रार्थना करें, अगर कोई दुखी है उनके लिए दुआ करें, परेशान है उनके लिए दुआ करें, और ये एक ही प्रार्थना उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। Holy Spirit, we thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we love you and we praise you. अभी हाथों को उठाएं सब लोग। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, जितने हाथ आपकी हुजूरी में उठे, मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि ये हाथ आज बरकत में बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पहले खुदा बदल दुखी है, बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, आज चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अपनी परेशानी से आज आजाद हो जाओ, अपनी गरीबी की जिंदगी से आज बाहर आओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस टूट जाएगा प्रार्थना में सहायता देगा। मेरे परमेश्वर, आज अगर कोई कैंसर के साथ पीड़ित है, ऑनलाइन देख रहा है या इस जगह पर बैठा है, तो वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हालेलुया। मेरे दुआ में मैं दुआ करता हूँ, हर एक तरह का डायबिटीज का बढ़ना कम होना स्टेबल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपका रूपांतर इनको छूकर ब्लेस करे। हम ब्रदर संदीप और उनकी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हर एक जन आपके सामर्थ्य नाम से आशीषित हो रहे यीशु मसीह के नाम से। बंधन टूट नहीं है यीशु के नाम से। आप परमेश्वर के सामर्थ्य को उसके छुटकारे को विश्वास के साथ ग्रहण करें, आप बड़े मिरेकल को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बाइबल बताते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यस लॉर्ड। आप किसी भी सिचुएशन में इस जगह पर आए, यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। किडनीज हील होंगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तरह की बीमारी आपके जीवन को छोड़े। मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप आजाद हो, आप चंगे हो, आप आशीषित हो और बड़ी गवाही के साथ रहें यीशु मसीह के नाम से। जोरों से बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सिर्फ इंग्लैंड से ही नहीं, हमारे बीच में नीदरलैंड से भी फैमिली आई है। वो स्पेशल टिकट करवा कर यहाँ पर आए हैं। अगर है तो अपना हाथ हिला दें। ओके, यहाँ पर है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदा यीशु जी आपको बहुत ब्लेस करे। ब्रदर जी, ब्रदर आमीन है, आपका नाम ही बड़ा सुना है और जो मांगेंगे वो मिल जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। सब हालेलुया। ब्रदर आमीन है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। वी वेलकम यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आपका यहाँ पर आना व्यर्थ नहीं होगा। आप जिस इच्छा से आए हैं परमेश्वर से पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर संदीप आगे आए प्लीज। थैंक यू सो मच। अब सभी परमेश्वर के दास मन होते हैं और मैं ब्रदर संदीप की लाइफ लेके पूरा करता हूँ। कितने लोग इनके जीवन से खुश हैं? सभी इनके जीवन से खुश हैं। बाइबल बताते हैं, पौलुस ने कहा कि चाहे मैं थोड़ा करता है या बहुत करता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है काम मेरे यीशु कर रहे हैं। हालेलुया। गवाही जा रही है कि एक गीत गा लिया है ना, फिर उसके बाद आखिरी
जिन्होंने बंदगी का चाव है हालेलुया ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸ਼ਗਨ ਫੜਾਈਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਹੁੰਦੀ लेकिन सच जाने जो बंदे की चाहिए तो फिर जान को दिल नहीं करता क्योंकि यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है सो कीबोर्ड ने जेरे ब्रदर ने कहते मैं थोड़ा गीत बड़ा पसंद करता नाल नाल रहंदा यीशु मेरे सपनां विच हालेलुया ते मैं दिल तोड़ना चाहता किसी का सो ब्रदर जी नाल नाल रहंदा यीशु मेरे सपनां नाल नाल
के दास हमारे बीच में बोलना चाहते हैं, उसके बाद हम ब्रदर संदीप और उनके परिवार के लिए और आप सबके लिए प्रार्थना करें। आप सब बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही यानी आशीष और बरकत कितने लोगों ने ताड़ी मारी दी। मैं पास्टर शमियास जी का यूके जाऊँ के नाल ये चर्च जाऊँ के नाल वेलकम करना खुदा यसू सी पास्टर शमियास नूं साडी भैन पैरी नूं बच्चों नूं सारी मिनिस्ट्री के खुदा बहुत बहुत आशीष के बरकत है। मेरे जीजो पिछले साल मैं इंडिया गया पिछली वास्ते और मैं चमकौर साहब में पहले से वो चर्च में पीछे करनी सी पास्टर शमीला चर्च में लेट पहुंचे हैं, लेकिन मीटिंग टाइम सी फिर भी मैंने प्रभु के दास का बहुत सत्कार किया, ताली मारी, फिर भी बहुत सत्कार किया, मान किया कि सारे विश्व जी यूके को आए हैं। मैं खुदा का शुक्र करता। लेकिन हम जी मैं गल कहने वास्ते जा रहा वो गल शायद कई लोगों को हजम नहीं होगी, क्योंकि मेरे नाल बहुत कुछ वापरिया पिछले 24 साल में यूके च रह रहा हूं। जो कोई ऐसा नहीं कोई न्यूज बोलेगा तो लोगों को कई बार लगता शायद इन्होंने क्या क्या बोलने वास्ते। मैंने पता जो मैं अपोस्टल यूके में अपोस्टल का मेरा ऑर्डिनेशन होया, बहुत लोगों ने विरोध की जाती इसका तो नैन देंगे दो दिन। फिर शिव का जो मेरा ऑर्डिनेशन होया बहुत सारे लोगों ने आर्गूमेंट किया। हुन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस साल 2025 3 मार्च नो ऐसे साल च लंदन दे विच बहुत सारे खुदा दे दासां दे दरमियान आर्च शुदा का खुदा ताड़ी मारी करें नाला ऐसा कुछ खुदा ने डॉक्टर डिग्री दे नाल खुदा ने सन्मानित किया। एक गीत जेड़ा पास्टर शमीयास दा गीतों की बना अपना मेरे शाफी यसू ने घर चौंदा सी छत चौंदी सी मींह पैंदा सी। मेरे जो बहुत सारे सेवक खुदा ने साडे द्वारा खड़े किए। पंजाबी पेंटिकॉस्टल गॉड फेयर इंटरनेशनल जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन है। इंडिया में पाकिस्तान में बहुत सारे खुदा के दास लोग जो सारा मिलकर खिदमत करते जिसके बहुत सारे खुदा ने अपने सेवक नाज़रीन तैयार किए। जी मैं गल बोलन जा रहा हूँ मेरे नाल एक कुर्सी तामस न करना कि और वाले टाइम में पिछले दिन मैनू संदीप जी मिले प्रॉफिट शॉट के बेटे के बर्थडे के उत्ते खुदा ने दो कहना गल कर मैं अपने आप को स्टॉप किया ऐसे बेटा मैं क्या नहीं बोलने चलना कुछ नहीं। पर फिर जो पास्टर शमी जी ने अभी बुलाया मैं एक मिनट जरूर दे मैं दसना चाहूँगा शॉर्ट पिच संदीप का खुदा नाम चेंज करने ताड़ी मार दे इन्होंने लेवल पे कौन जा रहा है, इन्होंने ब्रदर नाम करके शो लिखने जा रहा है। और आप देखेंगे इस चीज को नोट किया जाए, इस चीज को वाइड किया जाए। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाल आज विश्व डॉक्टर सैम सी कल्याण आज जनाब के इसका भी घोषणा कर रहा हूँ, प्रॉक्सी कर रहा हूँ और ऑन वाले टाइम संदीप और संदीप की मिस्ट्री को खुदा ने एक लेवल चेंज कर दिया। मेरा गॉड ब्लेस खुदा को बरकत आशीष। मैं चाहूँगा कि ब्रदर संदीप के मैसेज भी हमारे बहन अगर इस पंडाल में है तो वो आगे आए, अगर कहीं सेवा में लगे हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हैं तो आज दोनों के लिए हम दुआ करनी चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर स्टीफन भट्टी और ब्रदर सेवक हैं, ये दोनों मिलकर इस कपल के लिए दुआ करेंगे। मैं इन पर हाथ रखूंगा, पास्टर स्टीफन पहले दुआ करेंगे, उसके बाद पास्टर सेवक। आइए सिस्टर जी। हाँ आप अपने हाथ को इनकी ओर बढ़ाएं सब जन, क्योंकि जब कोई मिनिस्ट्री करता है या ऑर्गेनाइज करता है तो ये बड़ा कठिन काम है। यस मिनिस्ट्री को, मीटिंग्स को, क्रूसेड्स को ऑर्गेनाइज करना इजी नहीं होता, चाहे प्रोग्राम छोटा हो या बहुत बड़ा हो। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, तो इन्होंने आपको आमंत्रित किया है। मैं ये समझता हूँ कि हम यहाँ पर वैसे तो हम किसी की वजह से नहीं है, हम सिर्फ
सिर्फ यीशु की वजह से है, लेकिन हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह के कार्यों में परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लगे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हम सब अपना हाथ इनकी ओर बढ़ाएं और इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें कि खुदावंद और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे, इस बोझ को और बढ़ाए और बड़ा करें। और पास्टर स्टीफन प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਮਾਨੀ ਖਿਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਬਾਲੋਂ ਬਦਲਾਤੇ और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, इस परिवार के तो अपना बड़ा अनुग्रह और अपनी दया कर मेरे पिता, अपने बड़े होने के कारण तुझे इस परिवार को अधिक याद करो मेरे प्रभु। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ वचन नहीं कहता वा ਤੁਸੀਂ जितने भी भले कामों मेरे पवित्र लोगों को मेरे नाम के कारण दिखाए, ਤੁਸੀਂ क्या मैं इन्हें अन्याय नहीं है कि उन्हें गल्लां ਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ असर ना दवा। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये जितनी भी मीटिंग्स को होस्ट करते हैं तेरी महिमा के लिए पिता ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ हैं, उन्हें सारे लोगों को याद करके ਤੁਸੀਂ अपने बड़े हाथ के द्वारा अपने लोगों को ब्लेस करना मेरे प्रभु जी। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इन्हें भी खत्म और सीमाओं को बताना पिता। जिस तरह परमेश्वर ने प्रार्थना की है इस्राएल के परमेश्वर, तू आप और सचमुच मेरी खत्म और सीमाओं को बता पिता। सिर्फ मिलकर मांगते हैं इस परिवार के प्रभुओं को तुसी चौड़ा करो, एक यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ पिता ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇਰੀ महिमा ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। और ऐसे मिल के इन्हें तो ब्लेस करते हैं, खास करके इन्हें भी टीम जितने भी लोग इन्हें का साथ दे रहे हैं मेरे पिता, जितने भी लोग पिता इन्हें की मदद कर रहे हैं तेरे सेवा के कामों के वास्ते यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ पिता ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਭਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। जी हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को फिर से बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम चाहते हैं जो टीम है प्लीज आगे आ जाए, जो भाई संदीप की टीम है वो सारी आगे आ जाए ताकि हम उनके लिए दुआ कर सकें। अगर कोई पीछे बैठा है तो प्लीज आप आगे आए ताकि आपके लिए दुआ की जाए। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएं क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जिससे तुम बरकत दोगे उसे मैं बरकत दूंगा। आपके शब्दों में बरकत, आपके शब्दों में ताकत है। जो बरकत खुदावंद आपके दिल में इस टीम के लिए, इस सारे चर्च मेंबर्स के लिए जो खुदावंद आपके दिल में डाला बोले क्योंकि उसमें ताकत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने आपके दास यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जितनी कलीसिया यहाँ पर इकट्ठी हुई है, हम एक मन और एक बेटे होकर खुदावंद इन सारी टीम को खुदावंद जितने आपकी सेवा में लगे हुए हैं खुदावंद, भाई संदीप को उनकी फैमिली को खुदावंद हम यीशु मसीह के नाम में बरकत देते हैं। और ये बरकत वो है जो बढ़ने की बरकत है खुदावंद। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में ये बढ़ते जाएंगे। ये यीशु मसीह के नाम में जैसे कलाम में लिखा है कि दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरे गवाह ठहरो। हम यीशु मसीह के नाम में कहते हैं ये कलीसिया, ये टीम, ये फैमिली यीशु मसीह के नाम में दुनिया के कोने कोने में जाएगी और आपके गवाह ठहरेगी। पिता परमेश्वर जो सेवा खुदावंद आपने इनके लिए रखी हुई है, जो काम खुदावंद आपने इनके लिए रखे हुए हैं, हम हर दरवाजे को खोलते हैं जो इस काम को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं खुदावंद।
हाथों को बढ़ाए मेरे खुदा। जो आज तक इन्होंने नहीं किया, आपसे वो करना शुरू करेंगे। जो सेवा जहां तक ये नहीं पहुंचे, यीशु मसीह के नाम में आज से ये वहां तक पहुंचने शुरू हो जाएगा। पिता परमेश्वर, आप लोगों को तैयार करें खुदा। कलाम में लिखा है फसल तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये आपके मजदूर हैं मेरे खुदा। ये खुद भी खड़े हो और लोगों को खड़े करें ताकि आपके राज्य के लिए फसल को काट सके खुदा। और पिता परमेश्वर, हम विश्वास से कहते हैं जैसा कलाम में लिखा है कि जितने हथियार शैतान ने तेरी हानि के लिए बनाए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। पिता परमेश्वर, हम कहते हैं जितने हथियार शैतान ने इनकी खुदा फैमिली के विरुद्ध या इनकी सेवा के विरुद्ध बनाए हैं, हम विश्वास से कहते हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। हम यीशु मसीह के नाम में उन हथियारों को रद्द करते हैं। और पिता परमेश्वर, हम कहते हैं जैसा साम 1 में लिखा हुआ कि धर्मी जो जिस चीज को हाथ लगाता है खुदा उसे ब्लेस करता है। खुदा मुझे जिस चीज को हाथ लगाए, जैसे मिनिस्ट्री में जाए खुदा, जहां पर भी हाथ लगाए खुदा को मिनिस्ट्री को लोग वो कलीसिया यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होती जाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम खुदावन इनके ऊपर मस्सा मांगते हैं खुदावन, जैसे आपने मूसा को मस्सा किया, जैसे आपने यहोशू को मस्सा किया, जैसे आपने हारून को मस्सा किया, उस मस्सा को यीशु मसीह के नाम में सारी टीम के ऊपर मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को इस्तेमाल करें एक बर्तन की तरह, एक अच्छे बर्तन की तरह। कलाम में लिखा है इज्जत के बर्तन है और जिल्लत के बर्तन है, लेकिन आप अपने लोगों को इज्जत के बर्तन के लिए इस्तेमाल करें खुदा। और पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं, इनको पहुंचाएं और अपनी महिमा करवाएं खुदा। हम यीशु मसीह के नाम में इनको ब्लेस करते हैं। सब बोले आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं चर्च को बताना चाहता हूँ कि मैं प्रार्थना करना चाहता था सबके लिए, ले हैंड प्रेयर करना चाहता था, लेकिन हमें आगे भी एक जगह पर मीटिंग पे जाना है और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मैं सिर्फ 12 से 15 दिनों के लिए आपके बीच में आया हूँ और 3 तारीख को मैं कॉमेंट्री आ रहा हूँ, 3 तारीख को, लेकिन कल हम लिवरपूल में होंगे पास्टर सेवक की चर्च में, और उसके बाद 30th को हम नेल्सन में होंगे, और उसके बाद हम 3 तारीख को कमेंट्री में मिलेंगे। तो आप सबने मेरी पेज पर जाकर सकते हैं, आपको पोस्टर मिल जाएगा कमेंट्री का, और अपने कमेंट्री में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। वहाँ पर मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर बंधनों को तोड़ेंगे। और 1 तारीख को मैं ऑक्सफोर्ड होऊंगा, 1 अक्टूबर को, और उसके बाद 4 को हम लंदन में होंगे, और 5 को मैं आपको इंडिया की फ्लाइट में मिलूंगा। आप सबको यहाँ पर देखकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने चंपौर साहिब चर्च को, रमन स्ट्रीट को अपनी प्रार्थना में याद रखना है। सब चीज़ों से बढ़कर हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम सबों को दुआ की बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्रार्थनाएं बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देती हैं, प्रार्थनाएं बंधनों को तोड़ देती हैं, यरीहो की दीवारों को गिरा देती हैं। इसलिए प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। सो आगे का समय जो है मैं टीम को देना चाहूँगा। प्रभु आपको ब्लेस करे।